सभी बच्चे जो डिबेट में अपनी ओपिनियन रखी, इस डिबेट के माध्यम से सच में वो काबिले तारीफ़ है। अब जबकि ये डिबेट ख़त्म हुआ तो मैं अपने बीच में माननीय ब्रिजेश सर जी को आमंत्रित करूंगा कि वो हमारे बीच में आएँ और आप अपने अनमोल वचनों से सभी बच्चों का मार्गदर्शन करें। माननीय ब्रिजेश सर जी। थैंक यू सर। थैंक यू विकास भाई को। सबसे पहले आपने इस एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज किया और यह एक बहुत ही ऊंची इसका व्यक्ति ही करता है। मैं मानता हूँ ये जो हमारे पौधे तैयार ये कर रहे हैं, सींच रहे हैं, इन पौधों में ना जाने कितने अच्छे अच्छे फूल खिलेंगे अभी, और बहुत अच्छी सोच है। और रही बात क्विज की, ये तो एक बहाना होता है। सेंटर में आपका सिर्फ पढ़ाई होता है और ऐसे सोच के व्यक्ति बहुत ही अग्रसर होते हैं, इसलिए इनको सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। और आप सभी बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद, इसलिए कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इनके टॉपिक्स को सुना है, इनके टॉपिक्स को समझा और अपने विचार व्यक्त किए हैं। अभी आप इतनी कच्ची उम्र में, इसको कच्ची उम्र बोला जाता है, बचपना बोला जाता है, जो छोटे बच्चे भी हैं सुन रहे हैं, और जो बड़े बच्चे थोड़ा सा ग्रो कर रहे हैं उनको भी अच्छा लगेगा कि भाई चलो हमारा सुनने वाला कोई है। सवाल ये नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं, बच्चे क्या बोल रहे हैं, सोच की पहले बात होती है। और आपकी ऊंची सोच विकसित की जा रही है, इसके लिए मैं पुनः विकास जी को साधुवाद देता हूं। और इस उम्र में जो बच्चे बातें अपनी कह रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे अच्छे लोग नहीं, हमें अच्छा लगा जिसमें आप बेबाकी से बोले कि हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या बुरा लगता है और किस चीज़ से फ़ायदा है, किस चीज़ से नुकसान है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के माध्यम से आई। ऑनलाइन क्लासेज, ऑफलाइन क्लासेज, ये दोनों एक सिक्के के पहलू कह सकते हैं। आज के पेंडेमिक दौर में का जोड़ ऑनलाइन नहीं हो सकता, लेकिन कहते हैं मजबूरी में ऑनलाइन हमें चलाना ही पड़ता है। जो चीज़ें हमें उपलब्ध नहीं होती हैं आज ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं, उसका कोई ना कोई वैकल्पिक रास्ता ढूंढा जाता है। आज क्या है कि जो कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में ढेर सारी चीज़ें सामने निकल के आई हैं। व्यक्ति को बाहर निकलने में संकोच रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा डर होता है जीवन का। मैं आप लोगों के ऑनलाइन क्लास से हट के थोड़ा सा बात कर रहा हूँ, या ऑफलाइन जो आपका टॉपिक रहा है। जीवन है तो ऑफलाइन है, जीवन है तो ऑनलाइन, ठीक है ना। जीवन नहीं है तो ना ऑफलाइन है ना ऑनलाइन है। रही बात पढ़ने पढ़ाने की, पढ़ना जीवन पर्यंत वाली प्रक्रिया है। चाहे व्यक्ति हो, छोटा बच्चा हो, बूढ़ा आदमी हो, वो पढ़ना चाहे तो किसी भी उम्र में पढ़ सकता है। और पढ़ने के लिए कोई विशेष चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं आप ये सारी चीज़ें पढ़ लिया हूँ। नज़रिया होना चाहिए पढ़ाई का। अब ये ऑनलाइन ऑफलाइन ये आप लोगों का टॉपिक रहा, इसके बाद में थोड़ा सा बात होगी, लेकिन सबसे पहले मैं यही मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने इस चीज़ को समझा है, ऑनलाइन क्या है, ऑफलाइन क्या है। मैं भी पेशे से टीचर हूँ, आप बच्चों को नहीं पता है, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। और मैं उन परिस्थितियों में जाता हूँ जहाँ बच्चों को कोई सुविधा नहीं। एक बेटा ने कहा, किसी बच्ची ने कहा कि बच्चों को खाने को नहीं मिलता है, ये सत्य है। ऐसे भी घर परिवार हैं, वहाँ नेट पैक कैसे, उसके पास एंड्रॉयड मोबाइल कैसे आएगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उस बच्चे के चलते बाकी बच्चे जिनके पास सुविधा है उनको ऑनलाइन ना पढ़ाया जाए। सिस्टम के अनुसार जिनके पास यदि क्षमता है उनको ऑनलाइन की व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको कहीं न कहीं इंडोर माध्यम से
ऑफलाइन की भी व्यवस्था करनी चाहिए। इसमें कुछ चीज़ें आई हैं सामने हम लोगों के प्रयास से, जैसे हम लोग अपने विभाग को लिखा या कहा कि हम लोग स्कूल में नहीं पढ़ा सकते तो मोहल्ला वाइज पढ़ाएंगे, लेकिन हम पढ़ाएंगे। और आज हम लोग मोहल्ला क्लास चला रहे हैं। उस मोहल्ला क्लास में क्या होता है कि ये बच्चे जिनके पास कोई संसाधन नहीं, हम उनके घर जाते हैं, उनके गार्जियन से बात करते हैं कि आपको करना कुछ नहीं है, टाइमिंग हम बता देते हैं, कितने बजे आप इस बच्चों को यहाँ उपस्थित होने को कह दीजिएगा, एक पेन ले लेगा, एक कॉपी ले लेगा, और कुछ नहीं चाहिए, बाकी मुझे क्या पढ़ाना मुझे पता है। तो अब डोर टू डोर हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो लास्ट में यही कहेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, इसमें कोई कमियां नहीं है, दोनों सही हैं, लेकिन सुविधा जिसको है उसको ऑनलाइन सूट करेगा इस पेंडेमिक में, और जब जिसके पास सुविधा कोई नहीं है उसके लिए ऑफलाइन की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। इसमें सुझाव हम लोगों से भी मांगे जाते हैं विभाग में, तो हम लोग देते हैं कि उन बच्चों का क्या जिनके पास कोई साधन नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए ऑफलाइन क्लासेस नेसेसरी हैं। आप लोग छोटे हैं लेकिन बम के गोले हैं, सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, ये अच्छा लगा। अब आपके टॉपिक की थोड़ा सा बात कर लें, ऑनलाइन और ऑफलाइन की। ऑनलाइन की विशेषता या उसका जो भी डिसएडवांटेज है उस पर बात किया जाए तो ऑनलाइन में ढेर सारी चीज़ें आपको घर बैठे मिल जाती हैं। यही होता है ना, आप कभी भी मोबाइल छूते हैं, थोड़ा सा मौका मिला, यदि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तब तो आप पढ़ाई की बात खोजते हैं उसमें, अन्यथा थोड़ा सा भी माइंड डाइवर्ट हो गया तो गेम शुरू हो जाता है, वीडियोज़ देखना शुरू हो जाता है, चैटिंग शुरू हो जाती है, तमाम तरह के अन्य वेबसाइट पे खरीदारी शुरू हो जाती है। तो इससे क्या होता है, जो आपका सबसे बहुमूल्य चीज़ क्या होता है आप लोगों को पता है? समय। टाइम इज मनी। समय क्या होता है? सबसे बड़ा धन होता है। यदि आपने समय को उपयोग कर लिया तो आप बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे, यदि समय का उपयोग नहीं किया तो क्या करेंगे? ढूंढते ही रह जाएंगे। ठीक है ना? तो ऑनलाइन भी अच्छा है, मैं दोनों बच्चों को साधुवाद देना चाहता हूं कि जो भी सोच आप विकसित करें अच्छी बात है, लेकिन सब कुछ ऑनलाइन से नहीं हो पाएगा, ऑफलाइन आपको जाना ही पड़ेगा। मेरा व्यू है अपना खुद का, क्योंकि हम लोग भी अपने मीटिंग्स वगैरह में या इस तरह के जाते हैं तो हम लोग बताते रहते हैं क्या क्या समस्याएं हैं। ऑफलाइन का कोई, गांव में कहता है ऑफलाइन में कोई शान ही नहीं है। उसका रीज़न ये है कि किसी बच्चे ने बताया कि टीचर्स जो है सभी बच्चों को ध्यान देते हैं, ये सत्य है। बच्चा कैसी हरकत कर रहा है वो हमें पता होता है, जो भी पढ़ाता है टीचर्स बच्चे की एक्टिविटी से पकड़ लेता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और जिस दिन बच्चा टीचर से घुल मिल जाता है सारे डाउट्स उसके क्लियर हो जाते हैं। लेकिन आप ऑनलाइन खोजने लगे डाउट्स क्लियर करने के लिए तो आप ऑनलाइन डाउट्स क्लियर नहीं हो सकता। आप सिर्फ सिस्टम को क्लियर कर सकते हैं, जैसे 2+2 4 बता देगा, ठीक है, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी होगी वो आपको वो नहीं बताएगा, क्योंकि उसके पास उतना समय नहीं है, उतना स्टोरेज करने के लिए उसके पास मेमोरी चाहिए, उसको बताने के लिए फिर खर्चे उसके बढ़ जाएंगे। लेकिन एक टीचर जो होता है 2+2 कैसे बनता है उसको डायग्राम से बताएगा, उसको प्लस करके बताएगा, उसको लिख करके बताएगा, चित्र से दिखाएगा, वस्तुओं को दिखाएगा, वातावरण से शो करेगा। ठीक है ना? तो इस तरह से ढेर सारी चीज़ें ऑफलाइन क्लास से मिलती हैं। कहा जाता है कि पढ़ने के लिए 4 चीज़ें आवश्यक होती हैं। किसी भी चीज़ को यदि कोई बच्चा है उसको सही सटीक ज्ञान कब होता है? जब सबसे पहले वो हियरिंग करे, सुनना जिसको कहते हैं, ध्यान से सुने। उसके बाद होता है बोलना, स्पीक, जो सुनता हो उसको बोल सके, यानी हम कोई चीज़ बता रहे हैं तो उसको आप समझ लें और उस बात को व्यक्त कर सकें, दूसरे को समझा सकें। ठीक है ना? इसको कहते हैं। इसके बाद होता है पढ़ना, यानी जैसा हम बता रहे हैं कि ये अक्षर क ख ग घ है, आप सुने, मैंने बोला क, आपने बोला क को हमने लिख के बता दिया,
और कहीं भी क लिखा हुआ है तो आप उसको पढ़ लें कि ये क है, उसको पढ़ना बोलते हैं, ठीक है ना। शुभोपली एक सिस्टम होता है, हिंदी में कहा जाता है, और लास्ट में होता है राइटिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। जिस बच्चे में ये सारी क्वालिटी आ जाती है, इसका मतलब वो पढ़ना शुरू करता है, ठीक है ना। पढ़ने से तात्पर्य यह है कि बस सिस्टम में, जैसे मैं अब, कब, जब, तब होता है ना, या कोई वाक्य बोल रहे हैं, इधर का उधर सेंटेंस बोल देंगे तो क्या उसको पढ़ना कहेंगे? नहीं कहेंगे, उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। जैसे राम स्कूल जाता है ना, राम गोज टू स्कूल होता है ना, तो उसका एक तात्पर्य है कि हाँ वो स्कूल पढ़ने के लिए जा रहा है। राम, या आप कहेंगे स्कूल जाता है राम, तो उसका मतलब कोई होता है क्या? नहीं होता। तो सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। ऑफलाइन क्लास इज़ द बेस्ट, इसलिए कि सारी एक्टिविटीज़ आपको करने को मिलती हैं, आप डिसिप्लिन में रहते हैं। विदाउट डिसिप्लिन कोई चीज़ नहीं आप कर सकते। डिसिप्लिन मस्ट होता है। यदि आप मोबाइल डिसिप्लिन में यूज कर रहे हैं तब तो अच्छी बात है। प्रतीक ने कहा कि गार्जियंस हैं तब तक आप देखते हैं मोबाइल, और नहीं है तो पता चला गेम खेलना शुरू करते हैं। ये सत्य होता है। आप कोई भी हैं, किसी के घर के बच्चे की बात है, वो 40 मिनट का क्लास आता है, 40 मिनट देखेगा, जैसे ही 40 मिनट ख़त्म हुआ 41वें मिनट में क्या करता है? या तो गेम गया, तो बच्चों के साथ क्या चैटिंग शुरू, और आज का क्या चलता है, पबजी, फायर कौन, क्या क्या चलता है ना, हाँ वो शुरू हो जाता है कि नहीं होता है। तो इसलिए क्या सही है क्या गलत है, ये सिर्फ और सिर्फ आप पे निर्भर करता है। समय को देखते हुए यदि आप ऑफलाइन को सुविधा आपको मिल रही है करने के लिए ऑफलाइन क्लासेस, तो आप भी उसका उपयोग करिए। नहीं है तो आप ऑनलाइन का उपयोग करिए, क्योंकि पढ़ना सबसे ज़रूरी है, शिक्षा सबसे ज़रूरी है। और सबसे बड़े विद्वान ने कहा था कि शिक्षा वो शैरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। यानी जो पढ़ेगा उसको, जिसको ज्ञान होगा वो कहीं भी बातें करेगा। तो इसमें ढेर सारी चीज़ें हैं। अब आप लोगों ने कुछ बात बताई है, मैं उसको इंक्लूड कर रहा हूँ। टाइम की बात होती है, टाइम ऑनलाइन क्लास में फिक्स होती है, ठीक है। उनको मोशन पढ़ाना है, टाइम पढ़ाना है, डिस्टेंस पढ़ाना है, एक टॉपिक लेंगे, उनका 40 मिनट फिक्स है, वो पढ़ाएंगे। आपको समझ में आए चाहे ना आए, उनसे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वन वे होता है। वन वे का मतलब हम बोल रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ सुन रहे हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए, क्लासरूम में जो ऑफलाइन क्लास चलता है, क्लास में जो पढ़ाई होती है, वहाँ आपको किसी बच्चे को दिक्कत होती है तो पूछता है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, होता है ना। तो टाइम बेशक ज़्यादा ऑफलाइन में खर्च होता है, लेकिन वो अस्थायी ज्ञान हमें मिलता है। ऑनलाइन में सीमित ज्ञान हमें हो जाता है, इसलिए कि जो टॉपिक रिलेटेड टॉपिक उसमें दी जाती है सिर्फ उसको ही बताया जाता है। ऑफलाइन में वातावरण को समाहित करते हुए आपको ज्ञान दिया जाता है। जैसे ठंडा है, गर्म है, तीखा है। अब किसी को तीखा कहा जाए कि तीखा का स्वाद कैसे, मतलब कैसे आप समझेंगे? तो कोई कहेगा अरे मिर्च खा लो, ऐसे करो तो तीखा हो जाएगा। लेकिन जिसने मिर्चा खा के उसको सीखा है, उसको बताने की जरूरत पड़ेगी क्या? तो ऑफलाइन यही है, जो मिर्चा खा के उस स्वाद को पता कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ऑफलाइन को ऑनलाइन को समझ सकते हैं। ऑनलाइन बेशक वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है, लेकिन ऑफलाइन इज़ द बेस्ट, ठीक है। तो इन सब बातों को लेते हुए हम कम समय लेते हैं। यदि डिसएडवांटेज ऑफलाइन का देखा जाए तो इसमें यही है कि इस आपातकाल में कहा जाए, पैंडेमिक काल में, जहां बच्चे कुछ नहीं पढ़ते हैं, तो इस तरह की यदि ऑनलाइन की व्यवस्था हो गई है, क्या हो, दैट इज़ बेस्ट। इसलिए कि आज हमें ज़रूरत है किसी भी तरह से पढ़ने की, क्योंकि हमने शुरू में कहा ना, टाइम इज़ मनी। समय ही क्या है, सबसे बड़ा पैसा है। तो जो आप लोगों का समय व्यतीत हो रहा है इधर उधर घूमने में, तो इस तरह की व्यवस्थाएं आपको मिल जाती हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई की, तो आप उसका उपयोग करिए, ठीक है ना।
इसलिए कि जहाँ कुछ नहीं है वहाँ तो कम से कम पढ़ने को मिल रहा ऑनलाइन, और इसमें ढेर सारे लोग लगे हुए हैं ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। ये इशू अलग का है कि उससे अर्निंग होती है, क्या होता है, ढेर सारी कंपनियां उसमें लगी हुई हैं, लेकिन ऑनलाइन आप इस दौर के लिए बेस्ट मान सकते हैं, लेकिन नॉर्मल दौर के लिए ऑनलाइन क्लास बेस्ट नहीं होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। थैंक यू सर, आपके बातों के लिए और बहुत अच्छा लगा। जैसे आप लोगों का मैं टीचर हूँ, ऐसे ही सर मेरे टीचर हैं, और ये मेरे लिए सच में सौभाग्य की बात है कि मैं सर के बीच में कुछ और बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ। ये उनके लिए भी अच्छा है कि ठीक है, कोई मेरा स्टूडेंट है जो इस तरह का काम कर रहा है। तो जैसे मैं आपका टीचर, वैसे हमारे सर टीचर हैं, और सभी लोग मुझसे बड़े हैं यहाँ पे। मुझे अच्छा लगता है कि मैं भी आप लोगों को गाइडलाइन दे रहा हूँ। सर ने एक बात बताया, बहुत अच्छा लगा मुझे, टाइम के बारे में। एक कहावत है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ये समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है, ठीक है ना, और ये बहुत बड़ा धन है हमारे लिए। एक बात और सर ने बताया बहुत अच्छे तरीके से कि डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, या आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं या जो कुछ भी है, लेकिन अगर आप ये कहें कि ऑनलाइन चीज़ें हमारे हर एक डाउट्स को क्लियर कर देती हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ छोटे से शब्द में, फिर और कुछ कहूँगा। कंप्यूटर की खोज या जो ऑनलाइन सिस्टम के जो भी आपके मीडियम है, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट मी, सब लोग ध्यान दें। ये जो भी ऑनलाइन सिस्टम है, इसका जो कुछ भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स जो कुछ भी हुआ, इसने हमें बनाया है या हमने इसको बनाया है? बड़ा कौन हुआ? तो ये हम हैं जो इसमें सब कुछ चीज़ों को रखते हैं। भाई कौन है वो? हमारी मेमोरी है। हम चाहे तो उसको बढ़ा सकते हैं, चाहे तो घटा सकते हैं, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो कौन बड़ा हुआ है? कौन डाउट्स अच्छे से क्लियर कर सकता है? हम कर सकते हैं। हाँ, ये एक अलग मीडियम बना दिया ताकि हम इसका भी माध्यम ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप ये कहें कि नहीं, यही चीज़ है जो हमारे हर एक डाउट्स को क्लियर कर सकता है, ठीक है ना, और एक माहौल मिलता है, सर ने बताया। तो मैं समझता हूँ आप और अच्छे तरीके से समझें। एक सच में बहाना ही था, लेकिन हम लोग का मकसद क्या है, ठीक है ना, वो यही है कि आप एक धरोहर बने। और सच में एक माहौल सर ने बहुत अच्छा क्रिएट किया, और आप लोगों के अंदर तक वो तो झांक लिए। सर ने बताया ना कि एक कहावत हम लोग कहते थे, खत का मजून भाप जाता है लिफाफा देखकर, वो अचक है। सर ने बताया कि आप लोग क्या करते हो, किस तरह के डिस्टर्बेंस करते हो। अलग बात है कि हमारा ध्यान ब्लैक बोर्ड की तरफ रहता है, लेकिन सर लोग के पीछे भी आँख होते हैं, शायद आप नहीं देख पाएँ, वो समझते हैं, और आपके चाल चलन को देख कर भी समझ जाते हैं आप किस तरह से क्या रवैया रख रहे हैं। वो नहीं कह रहे हैं, वो अलग बात है, ठीक है ना। तो वो सर देखते हैं सब कुछ। समझ गए इस बात को?